आज का हमारा विषय है कहानी लेखन, जिसे इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण में कहानी लेखन किस प्रकार लिखा जाता है और परीक्षा में कहानी लेखन से रिलेटेड प्रश्न किस तरह पूछे जा सकते हैं और कहानी लेखन लिखने का सही तरीका क्या है, उसके क्या क्या प्रकार है और किस तरह उसे आकर्षित लिखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी लेखन के बारे में जानेंगे। परीक्षा में कहानी लेखन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और प्रश्न क्रमांक 5 में दूसरे स्थान पर कहानी लेखन का प्रश्न होता है, जबकि पहले स्थान पर पत्र लिखने के लिए प्रश्न आता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दूसरे स्थान पर कहानी लेखन का प्रश्न होता है 5 मार्क्स के लिए। कहानी लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखनी होती है। कहानी लिखने के टाइम आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कहानी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा छोटी। उसकी सीमा जो है लगभग 80 से 100 शब्द में लिखना है आपको। कहानी लिखने के बाद उसे उचित शीर्षक भी देना है। शीर्षक यानी उसका नाम, टाइटल। तो कहानी लिखने के बाद आपको अपनी कहानी का एक उचित सा शीर्षक देना है। आपको याद रखना है कि शीर्षक लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि शीर्षक पर भी आपको मार्क्स रहते हैं। कहानी लेखन का प्रश्न अन्य प्रकार से पूछा जा सकता है। वो प्रकार क्या क्या है, चलिए हम जानते हैं। कहानी के कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी या बनानी होती है। कहानी के कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो उन पॉइंट्स के अनुसार ही आपको अपनी कहानी बनानी है। कुछ चित्र दिए जाते हैं, उस आधार पर कहानी लिखनी है। या तो आपको प्रश्न में कुछ चित्र दिए जाएंगे जो क्रम वाइज होंगे, तो आपको उसी चित्र के अनुसार अपनी कहानी को विचारों में सोचना है, बनाना है और फिर उसे लिखना है। कहानी के आरंभ वाक्य या पंक्तियां दी जाएगी, तो उसके अनुसार आपको आगे की कहानी बनानी है। तो तीसरा प्रकार कुछ इस तरह होगा कि आपको कहानी की जो स्टार्टिंग के वाक्य है, जो सेंटेंस है, वो दिए जाएंगे जो कि इनकम्प्लीट रहेंगे। आपको आगे की कहानी खुद बनानी है, खुद कंप्लीट करनी है और कंप्लीट होने के बाद अंत में उसे कुछ शीर्षक देना है, उसे एक नाम देना है। अब हम देखेंगे कि कहानी लिखते समय ध्यान में रखने वाली क्या बातें हैं कि आपकी कहानी लेखन जो है अच्छी बने और आपके मार्क्स ना कटे और आप हर पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिख सकें। तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे नंबर 1, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी है। तो कहानी आप जब भी लिखोगे आपको भूतकाल में ही वाक्य बनाने हैं। जैसे वो एक गांव था, वहां पे कुछ लोग रहते थे, वो लोग जा रहे थे, तो इस तरीके से आपको भूतकाल में ही रहकर कहानी को लिखनी है। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़कर उस कहानी का एक रूप अपने विचारों में तैयार कर लीजिए। कहानी लेखन लिखने से समय आप सबसे पहले जो भी प्रश्न है उसे पढ़ोगे, उसके सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे, एक कहानी अपने माइंड में क्रिएट करोगे। जब वो अंत तक पहुंच जाएगी, आप बना चुकोगे अपने विचारों में, तो फिर आप उसे लिखना शुरू करें। कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों यानी पैराग्राफ में बांट लीजिए। तो आपकी कहानी जो है 3 से 4 पैराग्राफ में बटी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ही पैराग्राफ में शुरू की और उसी में खत्म कर दी, या छोटे छोटे बहुत सारे पैराग्राफ बनाए। तो कहानी का जो मुख्य प्रकार है, उसका जो मुख्य रूप है, वो ये है कि आपको कहानी 3 से 4 परिच्छेदों में बांट के बनानी है। नंबर 4, कहानी लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना ना भूलें। आप अगर अपनी कहानी को बेहतर आकर्षित बनाना चाहते हैं तो अपनी कहानियों में अवश्य विराम चिन्हों का प्रयोग करें, क्योंकि विराम चिन्ह के सहायता से आप पढ़ने वाले को बता सकते हैं कि यहाँ इस भाव को प्रकट किया गया है। कहानी में आपको यहाँ पे पढ़ते पढ़ते थोड़ा रुकना है, या फिर कहीं पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ है तो वहाँ पे आपको पुनः विराम जो है डालना है। इस तरह अगर आप कुछ डायलॉग्स वगैरह भी अपनी कहानी में ऐड करते हो, संवाद वगैरह, तो उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह का भी प्रयोग करना है। तो इस तरह अगर आप अपनी कहानी में विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो आपकी कहानी में लाइफ एक जान जैसी लगेगी और पढ़ने वाला जो है आपके प्रकट किए हुए भाव को, एक्सप्रेशन को, फीलिंग को समझ सकेगा। पॉइंट नंबर 5, कहानी को क्रम से लिखें। कहानी के स्थान, पात्र के नाम रखें और उसे एक इमेजिनरी रूप दीजिए।
जब आप कहानी लिखते हो तो आपकी कहानी क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहला पॉइंट कहानी में पहले लिखा और बाद में दूसरा तीसरा पॉइंट छोड़ के चौथे पॉइंट पे कहानी लिखना शुरू कर दी। नहीं, तो जो प्रश्न में आपको कहानी का क्रम दिया गया है उसी क्रम के अनुसार आपको अपनी कहानी लिखनी है। कहीं प्रश्नों में जो है आपको डिटेल में नहीं बताया जाता कि गांव है, गांव में दो मित्र है, तो इस तरीके से आपको डिटेल में पॉइंट नहीं दिए जाते। तो आपको उन मुद्दों को जो है डिटेल में लिखना है। अगर आपको इस स्थान का नाम ले रहे हो तो उस स्थान का एक नाम देना है, प्रॉपर उस गांव का एक नाम रखना है। आपकी कहानी में अगर कोई पात्र है, कोई रोल है, दो लोग हैं, तो प्रॉपर उन लोगों का नाम रखना है। तो इस तरह आपको अपनी कहानी को एक इमेजिनरी रूप देना है। कहानी के बीच में उचित संवाद डायलॉग रखें ताकि वो आकर्षित दिखे। आपको अपनी कहानी के बीच में डायलॉग रखना है। अगर दो लोगों के बीच में बातें हो रही है तो उनकी कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह में आप लिखोगे तो उससे कहानी आपकी आकर्षित दिखेगी। कहानी को सुंदर और स्वच्छ लिखें। आप अपनी हैंडराइटिंग पर भी ध्यान दीजिए। हैंडराइटिंग सुंदर रख के बनाए ताकि आपकी कहानी जो है सुंदर और स्वच्छ दिखे। अंत में कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको उचित शीर्षक दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी कहानी कंप्लीट हो जाती है तो स्टार्ट से लेके एंड तक आप उसे एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार जो है हमारी ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है तो वो हमें एक बार पढ़ने से उसकी प्रूफ रीडिंग हो जाती है और हम हमारी करेक्शन जो है वो खुद ही कर लेते हैं और अंत में हमें उसे शीर्षक, उस कहानी का एक नाम देना है। तो इस तरह हमारी कहानी जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि कहानी से रिलेटेड प्रश्न किस तरह पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ मुद्दे दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे मैं पहला पॉइंट पढ़ती हूँ। एक गांव में दो बच्चे सच्चे मित्र, यानी दो सच्चे मित्र थे। पूरे गांव में उनकी मित्रता मशहूर। एक दिन खेलते खेलते एक मित्र कुएं में गिरा। आसपास कोई ना था सहायता के लिए। दूसरे बच्चे ने खुद उसे बचाया। उचित शीर्षक। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ गांव लिखा है, गांव का नाम नहीं देना है, तो वो आपको खुद लिखना है। उसी तरह बच्चों का मित्रता बताई है, मगर उन बच्चों के नाम आपको खुद रखने हैं। कुएं में वो कैसे गिरा, उसका रीजन, उसका कारण आपको लिखना है। किस तरह बच्चे ने उसे बचाया, ये पॉइंट्स आपको लिखना है। तो इस तरह आपको अपनी एक कहानी जो है क्रिएट करनी है और फिर उसे लिखना है। और अंत में जो भी आप कहानी बनाते हो उसका एक उचित शीर्षक, उसका एक टाइटल, उसको एक नाम देना है। इसी कहानी लेखन को दूसरे प्रकार में इस तरह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। जैसे गांव में दो बच्चे, दोनों में मित्रता, दोनों का साथ में पढ़ना और खेलना। एक बार दोनों मित्रों का साथ में खेलना, एक मित्र का कुएं में गिरना, दूसरे मित्र का मदद के लिए पुकारना मगर किसी का ना आना, दूसरे मित्र का खुद अपने मित्र को बचाना। तो इस तरह ये पॉइंट्स दिए जाएंगे। इन पॉइंट के अनुसार आपको अपनी कहानी बनानी है और अंत में उसे उचित शीर्षक देना है। अब हम देखेंगे कि कहानी किस तरह बनाए। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हो, 3 पैसेज में डिवाइड करके अपनी कहानी बनाया है। हमने उसका नाम लिखा है सच्ची मित्रता। हम पढ़ना शुरू करते हैं। विजयनगर एक बहुत सुंदर गांव था। तो यहाँ पर हमने गांव का नाम रखा है विजयनगर और भूतकाल का उपयोग किया है। उसके बाद हमारा एक सेंटेंस, एक वाक्य कंप्लीट हो गया है, तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम का उपयोग किया है। वहां 2 बच्चे रहते थे जिनका नाम रोहन और श्याम था। रोहन 8 साल का था और श्याम 10 साल का। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, साथ में जाते और साथ में ही विद्यालय से घर वापस लौटते थे। फिर शाम में साथ में ही खेलते। पूरे गांव में उनकी मित्रता प्रसिद्ध थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने उचित विराम चिन्हों का उपयोग किया है। जब मेरा एक वाक्य कंप्लीट होता है तो मैंने वहां पे पूर्ण विराम लगाया है, और जहां मुझे वाक्य इनकम्प्लीट था, कुछ और आगे कहना है, जहां मुझे थोड़ा रुकना था, तो उसे प्रकट करने के लिए मैंने यहाँ पे अल्प विराम लगाया है, और जहां अल्प विराम से ज्यादा रुकना था वहां पे मैंने अर्ध विराम लगाया है, और जहां मेरा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है तो मैंने वहां पर पूर्ण विराम लगाया।
तो इस तरह विराम चिन्ह का उपयोग करोगे आप और अपनी कहानी को कंप्लीट करते जाएंगे। सेकेंड पैराग्राफ, एक दिन वो हमेशा की तरह शाम के समय खेलने मैदान में गए। खेलते खेलते उन्हें समय का ध्यान न रहा और काफी रात हो गई। रोहन ने कहा, बस एक आखिरी खेल, फिर हम घर चलते हैं। हम दौड़ लगाते हैं, जो पहले उस कुएं के पास पहुंचा वो जीत गए। दौड़ का आरंभ हुआ। शाम जल्द ही कुएं के निकट आ गया, मगर जैसे ही उसने कुएं को छूना चाहा, उसका पैर कुएं की गीली मिट्टी से फिसल गया और वो कुएं में गिर पड़ा। तीसरा पैराग्राफ, रोहन उसके पीछे ही था। उसने सहायता के लिए पुकारा, मगर वहां कोई न था। शाम डूब रहा था। रोहन ने तुरंत कुएं पर लगी बाल्टी को रस्सी की सहायता से अंदर फेंका और शाम ने बाल्टी पकड़ ली। अब रोहन ने उसे ऊपर खींचना चाहा, मगर रस्सी उसके हाथ से छूट जा रही थी। अंत में काफी श्रम के बाद आखिर रोहन ने अपने मित्र को कुएं से निकाल लिया। जब वे वापस घर पहुंचे तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे दूसरे बच्चे को कुएं से निकाल सकता है। मगर गांव के एक बुजुर्ग रहीम चाचा ने कहा कि यह बहादुरी का कार्य उस बच्चे ने नहीं, बल्कि उसकी सच्ची मित्रता ने किया। तो इस तरह इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह का प्रयोग करके हमने अपनी कहानी को कंप्लीट किया और अंत में उसका शीर्षक दिया सच्ची मित्र। तो इस तरह आपको अपनी कहानी बनानी है। जो भी पॉइंट्स या जो भी आपको मुद्दे दिए जाएंगे उन्हीं के अनुसार क्रम से आपको अपनी कहानी बनानी है। भूतकाल में रखना है। सारे विराम चिन्ह जो आप यूज कर सकते हो उसे यूज करना है। सफाई से और स्वच्छता के साथ आप अपनी इमेजिनरी कहानी को बना सकते हैं। तो आज हमने देखा किस तरह हम कहानी लेखन में कहानी को बना सकते हैं, उसके प्रश्न किस तरह आते हैं। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इशान यंग IAS देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।